Good morning, students. I hope all of you are doing fine. As promised yesterday, today we are going to take few numerical problems from the topic errors. So I hope that will going to help you better understanding of this concept basically. So let's begin with today's numerical. So let me tell you something about फॉर्मूले हमने डिसाइड कर लिए थे कि किस किस तरीके से हम लोग इसको ऑब्टेन करेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चन हैं जिसको मैं खुद से भी सोल्व करूंगा आपके साथ, और कुछ क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क भी होंगे। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, एरर के हमारे टॉपिक के बारे में। हमें पहले एक चीज़ है, दो रेजिस्टेंस दिए हुए, पहला न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट न्यूमेरिकल। रेजिस्टेंस दो दिए हैं, R1 100 +-3, ये +-3 है ओम। ये भाई ये 97 भी हो सकता है, 103 भी हो सकता है। R1 मेजरमेंट की है, +-3 का इसमें लोचा हो सकता है। और दूसरा रेजिस्टेंस है मेरे पास R2 200 +-4 ओम, मतलब ये 196 भी हो सकता है, 204 भी हो सकता है, मतलब ये वेरिएशन हो सकता है, इनके बीच में ही होगा। इसकी रेंज है ये कि आप जब भी कैलकुलेशन करने जाओगे तो इनके बीच में ही मिलेगा। तो ये आपकी एरर है यहाँ पर। तो आपसे पूछा कि जब मैं इसको सीरीज में लगाऊंगा दो रेजिस्टेंस को, R1 एंड R2, तो मेरे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, मतलब इन दोनों को मिला करके एक रेजिस्टेंस मिलेगा, वो कितना होगा? R, ये मेरे से पूछ रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, क्योंकि सीरीज में आपने 10th में पढ़ा होगा कि सीरीज में जब दो रेजिस्टेंस को लगाया जाता है तो उनका जो इफेक्टिव या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाता है, तो वो क्या होता है, इन दोनों रेजिस्टेंस का सम हो जाता है। तो R विल बी इक्वल टू R1 + R2। तो प्लस जब आप करने जाओगे तो कितना हो जाना चाहिए, 300 ±। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एरर क्या होंगी, हमेशा ऐड होंगी, तो आप इसका रिजल्ट ये लिखेंगे। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, R विल बी इक्वल टू 300 ±7 ओम। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितनी है इसमें, 293 से लेकर के ये 307 तक हो सकता है। इनके बीच में कहीं भी इसकी वैल्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की लाई कर सकती है। ठीक है, ये एक सिंपल प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट बात करते हैं, एक रेडियस मेजर की किसी स्फीयर की, और उसके अंदर रेडियस मेजर के अंदर ऐसा लगा कि 1.5% तक एरर आया हुआ है। आप इस बात को समझना, कितना परसेंटेज एरर में दिया हुआ हमें कि 1.5% तक है। तो पूछा कि वॉल्यूम में कितना एरर हो सकता है, एरर इन वॉल्यूम। अब हमें पता है कि एरर का वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है स्फीयर का, वो कितना है, 4/3 πr³। अब आपको यहाँ से दो पॉइंट समझने हैं। पहला क्या, ये देखिए 4/3 एक कांस्टेंट है और पाई भी एक कांस्टेंट है। तो इन कांस्टेंट की वैल्यू तो ऑलरेडी डिटरमाइंड है, तो इनके अंदर कभी भी एरर नहीं आती, कांस्टेंट के अंदर एरर नहीं होती है, कांस्टेंट आर एरर फ्री। तो एरर इनको तो मेजर हम लोग करते ही नहीं उस क्वांटिटी में, इनको तो सीधा एज इट इज यूज करते हैं। हम मेजर किसको करते हैं, किसी मान लीजिए स्फीयर आपने ये लिया और एक ये स्फीयर लिया, तो इन दोनों का वॉल्यूम पता करने के लिए आपको 4/3 मेजर नहीं करना है, पाई मेजर नहीं करना है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट करेगा क्या, वो आर को मेजर करेगा, इसके लिए और इसके लिए। अगर उसको आर का पता लग गया तो वो इनका वॉल्यूम बता पाएगा। तो आपको ये बात समझनी है कि इनके अंदर तो एरर होगी नहीं। तो वॉल्यूम के अंदर जो एरर होगी वो किसकी वजह से होगी, जो रेडियस को मेजर करते वक्त हमारे पास एरर आई है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि हम जब भी ये पावर की, मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की, जब भी हम एरर निकालते हैं तो हम कौन सी एरर निकालते हैं, रिलेटिव एरर निकालते हैं। तो रिलेटिव एरर का मतलब क्या है, मुझे क्या निकालना तो मुझे डेल्टा वी था एक्चुअल में, लेकिन अब मैं रिलेटिव एरर निकालूंगा डेल्टा वी/वी, और ये किसके बराबर होगी, इस कांस्टेंट को यूज नहीं करना है, ये क्या होगी, डेल्टा R/R। और चूंकि इसकी पावर 3 है तो आप 3 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसा कि हमने कल इसकी थ्योरी में पढ़ा था कि अगर आपको z गिवन हो, z = a³ × b का स्क्वायर, तो डेल्टा z/z निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 × डेल्टा a/a प्लस
2 इंटू डेल्टा बी बाई बी। अब यहाँ तो सिर्फ अकेला वेरिएबल है जिस पे वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है, तो हमारे पास बी नहीं है, तो बी की जगह कोई भी पॉइंट नहीं आएगा, तो हमें बेसिकली ये निकालना है। ठीक है, अब बात करते हैं डेल्टा आर बाय आर की वैल्यू कहाँ से लेकर के आएंगे। तो आपको परसेंटेज एरर दी है, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा आर बाय आर, ठीक है, इनटू में 100 इज इक्वल टू 1/1.5 आपको गिवन है। तो डेल्टा आर बाय आर कितना गिवन है आपको देखें तो डेल्टा आर बाय आर गिवन है 1.5/100। ये तो रिलेटिव एरर है और ये परसेंटेज एरर है। अगर मल्टीप्लाई 100 से कर दें तो आपके पास डेल्टा वी बाई वी कितना आ जाएगा, डेल्टा वी बाई वी विल बी इक्वल टू 3 इंटू 1.5/100। तो ये कितना आ गया आपके पास 4.5 मगर 0.045, ये आपके पास टोटल एरर आ गया वॉल्यूम में। और अगर ये परसेंटेज में पूछेगा तो आप इसको भी मल्टीप्लाई कर दोगे, डेल्टा वी बाई ये रिलेटिव एरर आया, रिलेटिव एरर कितना आया, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 0.045। और अगर आपसे पूछे कि आप परसेंटेज एरर बताइए तो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 यानी कि 4.5%। अब आप देखिए यहाँ पर 3 के साथ मल्टीप्लाई हुई थी, तो यहाँ से हम एक चीज़ कंक्लूड और कर सकते हैं, जितना इसके अंदर परसेंटेज एरर था और जितनी इसकी पावर थी, आप अगर पावर से सीधा मल्टीप्लाई कर दें इन फ्यूचर, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सोल्व करना है तो आप ये बता सकते हो रेडियस के अंदर अच्छा इतना एरर, तो वॉल्यूम के अंदर कितना होगा, परसेंटेज एरर 4.5% होगा, क्योंकि ये गुना कर दोगे आप। रिलेटिव एरर के लिए रिलेटिव एरर दिया होता तो आप सीधा रिलेटिव एरर को इसकी पावर से गुना कर देते, तो आपको वहाँ ये भी पता लग जाता। तो ये बात शायद आपको समझ में आई हो कि क्या करना है। तो इस तरीके से हम और क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, इसको कर लेते हैं ताकि अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब एक क्वेश्चन इसी के डायरेक्ट एप्लीकेशन पे है। z आपको कोई क्वांटिटी दी हुई है, z इज इक्वल टू a की पावर 4 b रेज टू पावर 1/3 डिवाइड बाय c एज इट इज d की पावर 3/2। आपको परसेंटेज एरर बताइए भाई, ए को मापा जब आपने तो कितना आया, ए के अंदर 4% एरर है, बी के अंदर आपकी 2% एरर है, सी के अंदर आपकी 3% एरर है और डी के अंदर आपकी 1% एरर है। ठीक है, ये आपके एरर दिए उसने। तो आपसे पूछ रहा है कि जेड में कितनी एरर होगी, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर मतलब रिलेटिव एरर ही होती है, तो जेड में एक रिलेटिव एरर पूछ रहा है कितनी होगी। तो जैसा हमने अभी किया तो हम इसको डायरेक्ट अप्लाई करके देखते हैं। तो डेल्टा जेड बाय जेड गुना में 100 यानी कि परसेंटेज एरर की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर परसेंटेज एरर कितनी होगी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 4% की एरर है तो 4 को इसकी पावर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 4 का मतलब कितना हो गया 16%। या फिर इसको पहले लिख लेता हूँ, डेल्टा ए बाय ए इंटू 4, ठीक है, प्लस ये 100 अभी के लिए एक बार के लिए काट रहा हूँ, एंड में लिख लेंगे, पहले रिलेटिव एरर निकाल लेते हैं। 4 इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस 1/3 इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस 1 इंटू डेल्टा सी बाई सी प्लस 3/2 इंटू डेल्टा डी बाई डी। ये आपने लिख लिया, इसको फॉर्मूले को खोल लिया कि रिलेटिव एरर इसके अंदर कितनी होगी। ठीक है, डेल्टा जेड बाई जेड कितना होगा, ये फॉर्मूले से आपने देखा कि इसकी पावर कितनी है 4 गुना में इसके अंदर रिलेटिव एरर जितनी हुई प्लस इसकी पावर को मल्टीप्लाई किया, इसके अंदर रिलेटिव एरर जितनी है प्लस इस तरीके से हमने सबको सोल्व कर लिया। तो अब अगर मैं मान लीजिए इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूँ, डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इस तरफ क्या आ गई है, परसेंटेज एरर इन जेड। इसका मीनिंग क्या हुआ, इस पूरे टर्म का परसेंटेज एरर इन जेड। और सेम इसी तरीके से हर एक को मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू परसेंटेज एरर इन ए
अगर मैं इन सबको अब 100 से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दूँ तो लिख सकता हूँ, यहाँ भी मल्टीप्लाई 100 से कर दी, यहाँ सबको 100 से कर दिया तो कॉमन 100 आ जाएगा, कट जाएगा एक दूसरे से। तो मैथमेटिक्स का बेसिकली है प्लस 1/3 इंटू परसेंटेज एरर इन बी प्लस परसेंटेज एरर इन सी प्लस परसेंटेज एरर इन डी 3/2 इंटू परसेंटेज एरर। तो आप देख रहे हो इसमें इस वक्त पे आपको क्या करना है, परसेंटेज एरर आपको गिवन है, ये कितनी है 4, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 16% प्लस 1/3 इंटू 2 है, 1/3 इंटू 2 आ गई दूसरे में, प्लस सी में आपको एज इट इज जी है 3% प्लस 3/2 इंटू परसेंटेज एरर ये 1 दिया हुआ है। तो आपने इस तरीके से सारे के सारे को सोल्व कर लिया है। अब आप देखिए इनको ऐड करना आपको, तो आपके पास क्या आ जाएगी परसेंटेज एरर इन जेड, तो वो कितनी आ जाएगी देखिए 16 प्लस 2/3 प्लस 3 प्लस 3/2, आप इसका 6 ले लिया 96 प्लस 4 प्लस 18 प्लस 9, तो आप इसको देखिए 127/6, तो इसको आप इतना परसेंटेज एरर z के अंदर रहेगा। फर्दर सोल्व करना चाहे तो आप फर्दर सोल्व कर सकते हैं इसको, जैसे कि 6 दूनी 12, 6 एकम 6 पॉइंट 10 बच गया, 6 एकम बस इतने में छोड़ देते हैं, 40 आ गया, फिर 36, ये फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तो आप इसको बात करते हैं यहाँ पर 21.1% आपके पास एरर आ गई है। आई होप कि आपको समझ में ये आया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन आपको रहती है कि कोई स्टेप अगर आपको लगे, सिर्फ आपको ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है परसेंटेज एरर निकालने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक में एक आधा क्वेश्चन जो थोड़ा टिपिकल है वो मिलेगा, तो उसको हम लोग एक छोटे से टॉपिक के तौर पे देखेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स थ्रो कर रहा हूँ आपकी तरफ, तो प्लीज़ आप उनको एक बार ज़रूर देखिएगा कि आप उनको सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।